प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज पर जम्मू कश्मीर में सियासत जोरों शोरों से जारी। भाजपा जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने भी हुकूमत के इस इकदाम की मुखालफत कर दी। रविंदर रैना कहते हैं कि मोदी हुकूमत या भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया, बल्कि जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया ने इस तरह का फैसला लिया है। एलजी इंतजामिया को प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से कबल इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था ताकि इस पर अवाम अपना फैसला सुनाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। भाजपा का आला सतही वफद एलजी इंतजामिया और बिलखसूस मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा, इस मसले पर बातचीत करेंगे। रविंदर रैना मजीद कहते हैं कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की को चार चांद लगाए हैं। उन इलाकों तक बिजली और पानी का बंदोबस्त किया जहां पिछले 70 सालों से लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। इधर जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के बानी अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स का इतलाक अवामी तवक्कात के बरक्स है, लिहाजा इसको फौरी तौर पर वापस लेने की जरूरत है। इस तरह के फैसले अवामी हुकूमत पर ही छोड़े जाने चाहिए। बुखारी ने मजीद कहा कि लोगों ने तोहमतें लगाई कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, भाजपा का यूनिट है। हमने मरकज में भाजपा सरकार से मिलकर काम किया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा मिला और रोजगार और जमीनों के हकूक मिले। हम लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इसकी हर सतह पर अवाम मुखालिफ अहकामात की मुखालफत करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त सख्त तरीन इक्तिसादी बदहाली के शिकार हैं और ऐसी सूरत हाल में प्रॉपर्टी टैक्स का इतलाक समझ से बाहर है। ऐसे इकदामात उठाना एक अवामी मुंतखबा हुकूमत के हद इख्तियार में होता है। बैरूनी रियासतों से लाए गए मुट्ठी भर बैरोक्रेट यहाँ के अवाम पर तानाशाही पर मबनी फैसले सादिर करने का हक नहीं रखते हैं। मौजूदा सख्त तरीन मुश्किलात का हल इत्तेहाद, इत्तफाक और सब्र व इस्तक़लाल में ही है। हम हर हाल में खुद एतमादी और खुदा एतमादी का जज्बा रखना होगा। हल वाले झंडे के खिलाफ माजी में भी साजिशें हुई, इस वक्त भी हो रही है और मुस्तकबिल में भी होती रहेंगी, लेकिन हमें साबित कदम रहकर आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक का मुजाहरा करके साजिशों को नाकाम बनाना होगा। वहीं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इस फैसले को चंद बरसों के लिए मौकूफ करे। यहाँ के लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो टैक्स कैसे अदा करेंगे। टैक्स देने में हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आमदनी भी होनी चाहिए। हमारे लोगों में अभी ये टैक्स देने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा फिलहाल के तौर पर हुकूमत को चाहिए कि वो इस फैसले को चंद वर्षों के लिए मौकूफ करे। बडगाम श्रीनगर रेलवे सेक्शन में एक शख्स चलती ट्रेन की जद में आकर लुक्मे आजल बन गया। इधर सोपुर के एक गाँव में बाग में धमाका हुआ, जिस दौरान मुकामी शहरी शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इसी दौरान कठुआ के बसोली इलाके में 30 साला खातून की दरख्त से लटकी लाश बरामद की गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि इतला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जय वारदात पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। इधर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के दामहाल हांजीपुरा इलाके में मिट्टी का तोदा गिराने से 2 रिहायशी मकानों और 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, ताहम इस दौरान किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। जिला इंतजामिया सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी हुई है। वहीं दूसरी जानिब से जिला रामबन के सब डिवीजन गूल के इलाका डुक्सर दलवा में जमीन खिसकने के वाक़े में अब तक 16 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इस दौरान गूल रामबन सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया है। वहीं बिजली की तरसीली निज़ाम को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे गूल इलाका मुकम्मल तौर पर एक हफ्ते से गुप्त अंधेरे में है। वहीं जमीन खिसकने से जंगलात के बड़े हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की 2 हेक्टर एक नई क्लोजर स्लाइड की जद में आने से उसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई तौर से जिला इंतजामिया ने मुतासरीन को टेंटू में शिफ्ट किया है। वहीं जम्मू से महकमा माइनिंग व जियोलॉजी के माहिरीन मौके का जायजा ले रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि जमीन की खिसकने की वजूहात का पता लगाने के लिए लगातार जायजा लिया जा रहा है। वहीं जिला इंतजामिया व सब डिवीजन इंतजामिया ने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। चलते चलते मौसम और शाहरा का हाल। वादी कश्मीर में खुशक मौसम के बीच श्रीनगर और पहलगाम में शबाना दर्ज हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा कि 24 और 25 फरवरी तक
मौसम खुश्क मगर अबरालूद रह सकता है। उनका कहना था कि 26 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। बाद 27 और 28 फरवरी को मौसम जज़वी तौर पर अबरालूद रह सकता है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज दिन भर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बिला खलल जारी रही। ताहम मुरम्मती काम की वजह से कल यानी 24 फरवरी को शाहरा किसी भी किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगी, जिसके बाद 4 और 10 मार्च को भी शाहरा मुरम्मती काम की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगी। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।